स्वागत है आपका अपना चैनल एसएम क्लासेस में। आज आकलन के दृष्टिकोण से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है गुड टच एंड बैड टच, है ना। आकलन परीक्षा के हिसाब से लिया गया है एक टॉपिक, आइए उसको देखते हैं। ये परफेक्ट है कि यहीं से क्वेश्चन एक या दो देखने को मिलेगा और सेम टॉपिक और सेम विकल्प के साथ मिलेगा, तो आप देखिए कि आप कितना कर पाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि समाज में किस प्रवृत्ति के लोग बाल शोषण की ओर बढ़ावा देते हैं। बाल शोषण मतलब कम उम्र में ही उसकी आजादी छीन लेना। बाल शोषण किसको कहेंगे? कम उम्र में बच्चे की आजादी छीन लेना। तो बताइए कि बाल शोषण अच्छे प्रवृत्ति के लोग कभी कर सकते हैं क्या? और जब अच्छे नहीं कर सकते तो ये गलत हो गया, तो ये यहाँ है तो गलत हो जाएगा, है ना। और यहाँ कहता है कोई नहीं, तो विकृति प्रवृत्ति के लोग जो है ये बाल शोषण का बढ़ावा देते हैं, ये अच्छे विचार के लोग नहीं हैं, है ना। बाल शोषण हमारे समाज में ही नहीं किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना। नहीं दिख रहा होगा तो हम इसे बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है कितने प्रकार के स्पर्श होते हैं, टच, है ना। तो हम आपको पहले बता दें, एक गुड टच और बैड टच, अच्छा संपर्क और बुरा संपर्क, छूना, स्पर्श करना, ठीक है। देखिए यहां लिखा हुआ है कितने प्रकार का स्पर्श होते हैं। तो स्पर्श दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं गुड टच और एक को बोलते हैं बैड टच। अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श। अच्छा, तो यहां इसके हिसाब से कितने हो जाएंगे, कितने प्रकार के स्पर्श होते हैं? तो 2, है ना। लेकिन आप जान लीजिए स्पर्श के बारे में, कोई भी किसी को टच करता है, छूता है, तो छूने की शैलियां, टच करने की शैलियां और उसके मनोभाव को पढ़ा जा सकता है, ठीक है। अगर कोई किसी को बदन पर हाथ रखता है, सर पर हाथ रखता है, शरीर पर हाथ रखता है, अगर असहजता महसूस हो जाए, दो ही चीज है, सहज और असहज, है ना। अगर असहजता महसूस हो जाए तो आप सीधा समझ जाइए कि यह बैड टच है। और अगर आपको सुख, सहज, अच्छा, डर न लगना, ये कैसा टच होगा? गुड टच। जैसे डॉक्टर के पास दिखाने जाने के बाद शरीर में स्पर्श करना, इसको हम कैसा टच मानेंगे? तो गुड टच मानेंगे। लेकिन इसी तरह से अगर किसी के माध्यम से गले के नीचे हाथ लगाना, गाल में हाथ लगाना या गलत प्रवृत्ति के साथ दिमाग में रखते हुए टच करना, इसको कैसा माना जाएगा? बैड टच। बैड टच हमेशा डर की भावना पैदा करता है ना। तो डर अगर आपको जैसे ही लगा तो वो समझिए कि किस तरह का टच था? बैड टच था। आइए आगे चलते हैं। परीक्षा में अच्छा अंक लाने पर माता पिता, शिक्षक, रिश्तेदार द्वारा पीठ थपथपाना। क्या थपथपाना? पीठ। किसके किसके द्वारा? माता पिता के, शिक्षक के या रिश्तेदार के द्वारा। तो आप कैसा महसूस करते हैं? अच्छा। अगर अच्छा महसूस करते हैं तो क्या आपको असहज महसूस होता है, खराब महसूस होता है? नहीं। घबराहट होती है? नहीं। डर होता है? नहीं। तो आपको क्या होगा? खुशी होगा। और यह कैसा टच कहलाएगा? तो गुड टच कहलाएगा, ठीक है ना, अच्छा स्पर्श कहलाएगा। आगे देख लीजिए, आगे सवाल है, कैसा महसूस होता है जब सफर के दौरान आपके बगल का यात्री बार बार सटता है या सटने की कोशिश करता है? देख रहे हैं ना, कैसा महसूस होता है जब सफर के दौरान आपके बगल का यात्री बार बार सटता है या सटने का कोशिश करता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? घबराहट, खुशी महसूस करते हैं? नहीं, है ना। तो क्या महसूस करते हैं? घबराहट। क्लियर। आगे, डॉक्टर या नर्स द्वारा स्वास्थ्य जांच के वक्त का स्पर्श कैसा होता है? अच्छा स्पर्श होता है कि बुरा स्पर्श होता है? कि ए और बी दोनों होते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो अभी तुरंत बताए थे कि डॉक्टर या नर्स के द्वारा जो स्पर्श होगा वो कैसा स्पर्श होगा? अच्छा स्पर्श होगा, है ना। आगे बढ़े,
किसी व्यक्ति के द्वारा छूने पर असहजता महसूस होना क्या कहलाएगा? सुनिए, किसी व्यक्ति द्वारा छूने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? असहज, मतलब बुरा लग रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? अच्छा स्पर्श कहेंगे? नहीं, हम क्या कहेंगे? उसको बुरा स्पर्श कहेंगे। जहां असहजता जैसे ही महसूस होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? बुरा स्पर्श। देखिए, व्यक्ति के द्वारा विपरीत लिंग के प्रति कैसा व्यवहार असहज महसूस कराता है? यहां क्या कहा था? असहज, तो कैसा महसूस हो, मतलब क्या रहेगा? अच्छा स्पर्श नहीं, कैसा स्पर्श रहेगा? बुरा स्पर्श। ठीक है। सवाल नंबर तीसरा देखिए, मतलब आगे देखिए, छेड़खानी से लड़कियां पर पड़ने वाला प्रभाव होता है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है? छेड़खानी। छेड़खानी किसको कहेंगे? छेड़खानी हम उसको कहते हैं कि जिसके दूसरे के माध्यम से बोला गया, कहा गया, इशारा किया गया जो चीज होता है, इशारा किया गया जो संकेत होता है, वह अगर कहीं हमें अपमान जनित लगता है, कैसा? अपमान जनित, है ना, अपमानजनक लगता है, अगर वह हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें लगता है कि हमें बुरा दिखाया जा रहा है, तो उसको हम लोग छेड़खानी कहेंगे। क्या कहेंगे? छेड़खानी। मतलब आपके द्वारा किया गया बिहेव अगर हमें अपमान महसूस कराता है तो हम उसको छेड़खानी कहेंगे। तो छेड़खानी से लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, छेड़खानी जो वर्ड है, इससे इतना प्रभाव पड़ता है कि लोगों को नींद हराम हो जाते हैं, चिंता बढ़ जाती है, सहज तरीका से रह नहीं पाते हैं, हरदम घबराहट सा रहता है ना। तो छेड़खानी कहीं ना कहीं क्या है? अपमानित शब्द जो है लोगों को बेचैन कर देता है। तो देखिए, कहता है कि छेड़खानी से लड़कियां पर पड़ने वाला प्रभाव गहरा मानसिक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, बहुत मानसिक प्रभाव पड़ता है। ड्रॉप आउट हो जाती है, मतलब उनको जिस चीज से लगी हुई रहती है उसको छुड़वा दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, अगर वह पढ़ाई लाइन से लगी है तो उसको पढ़ाई छुड़वा दिया जाता है। अगर वह कहीं काम करने जाती है और उसको छेड़खानी किया जाता है तो उस जगह से उसको छुड़वा दिया जाता है। तो छुड़वा देना क्या कहलाएगा? ड्रॉप आउट। पढ़ाई में ध्यान न लगना, हाँ बिल्कुल, ये सभी तो हम क्या कहेंगे? सभी, है ना। आगे देखिए, मानव समाज का अभिन्न अंग कौन सा होता है? मानव समाज का अभिन्न अंग क्या होगा? पुरुष, हाँ बिल्कुल होगा। महिलाएं, हाँ होंगे। पालतू पशु, नहीं। मानव समाज का, यहां पर पूरे समाज का कहता तो एक बार सोचते, मानव समाज का सिर्फ कहा है, तो पुरुष और महिलाएं, ए और बी दोनों, तो हम कहेंगे कि हाँ ए और बी दोनों, है ना। आगे बढ़े, देखिए कहता है चाइल्ड्स हेल्प लाइन नंबर है। चाइल्ड्स हेल्पलाइन नंबर है, तो चाइल्ड्स हेल्पलाइन नंबर कितना है? देखिए, चाइल्ड्स हेल्पलाइन नंबर, अगर किसी भी बच्चा को जो 14 वर्ष से या 18 वर्ष से कम उम्र का है और अगर उसको कहीं तकलीफ महसूस होता है तो वह सीधा 1098 पर कॉल करेगा, तो चाइल्ड्स हेल्पलाइन नंबर है ना। तो कहता है चाइल्ड्स हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1098। यानी इस नंबर पर कॉल करने के बाद बच्चे की सुरक्षा के लिए तुरंत तैनात किया जाता है। अगर बात हम करें 100 का, तो 100 एक ऐसा नंबर है जो कंट्रोलर है, पुलिस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहां पर इसको, इस नंबर से हमको सुरक्षा प्रदान किया जाता है। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितने होंगे? 1098। और पुलिस नंबर कितना है? 100, यानी 100। 108 की अगर हम लोग बात करें तो यह कौन सा नंबर है? यह स्वास्थ्य विभाग का हेल्पलाइन नंबर है, यानी हम एम्बुलेंस कहेंगे। एम्बुलेंस नंबर कितना है? 108। पुलिस नंबर कितना है? 100। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितने हैं? 1098। ये तीनों नंबर इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको याद रखिए। अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो इसको जरूर लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, बाल शोषण, फिर वही वाली बात आया है, बच्चों का आजादी छीनना से पीड़ित व्यक्ति अपने आप से बीती बात किससे साझा करता है? किससे साझा कर सकता है? अपरिचित लोगों से? नहीं। विश्वसनीय लोगों से? हाँ। बाल शोषण से पीड़ित व्यक्ति अपनी बात किसको बताता है? तो विश्वसनीय व्यक्ति से बताता है, और विश्वसनीय व्यक्ति को तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। हमें कब तक सतर्क रहना चाहिए? हमें कब सतर्क रहना चाहिए? सतर्क हमें कब रहना चाहिए? बिना कारण के उपहार मिलने पर? बिल्कुल।
बिना कारण के यदि आपको उपहार मिलता है तो आपको सतर्क रहना चाहिए कि क्या कारण है कि हमें उपहार मिल रहा है। अनावश्यक मेलजोल बढ़ाने पर, बिल्कुल अकेले में मिलने का प्रयास करने पर, इस सब चीज पर सतर्कता बरतना चाहिए। इसका मतलब है कि आंसर कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, है ना। चलिए आगे देख लीजिए, धूम्रपान के सेवन से किससे संबंधित बीमारी नहीं होती है। अच्छा, धूम्रपान के सेवन से किससे संबंधित बीमारी नहीं होती है। तो देखिए, धूम्रपान के सेवन से आंख की बीमारी होगा, श्वसन का बीमारी होगा, छाती का बीमारी होगा। धूम्रपान के सेवन से पेट का बीमारी नहीं होगा, है ना। धूम्रपान आप समझते हैं, धूम्रपान मतलब वो वैसे नशीले पदार्थ जिसे हम यूज करते हैं धुएं के रूप में, तो हम लोग उसको धूम्रपान कहेंगे, ठीक है। तो उससे क्या क्या प्रभावित होगा, छाती प्रभावित होगा, श्वसन प्रभावित होगा, आंख प्रभावित होगा, पेट प्रभावित नहीं, पेट प्रभावित होगा, आंख प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, आंख प्रभावित नहीं होगा। धूम्रपान का सेवन स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, फायदेमंद, अच्छा, लाभदायक नहीं। धूम्रपान क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अच्छा आगे बढ़े, महिलाओं या लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले व्यक्ति को कितने अवधि तक की सजा का प्रावधान है ना। तो महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले व्यक्ति के साथ उसे 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। आगे बढ़े, कहता है शिक्षक के द्वारा स्नेह से माथे पर हाथ फेरना जिससे असहजता महसूस न हो, कैसा स्पर्श होगा। तो शिक्षक के द्वारा हाथ फेरा जा रहा है बच्चे के ऊपर और उससे बच्चा को असहजता महसूस नहीं हुआ है, यानी उसे सहजता महसूस हो रहा है, मतलब अच्छा महसूस हो रहा है। तो कैसा स्पर्श होगा, अच्छा और बुरा दोनों, नहीं, कैसा महसूस होगा, अच्छा स्पर्श कहा जाएगा इसको, ठीक है। अच्छा स्पर्श करने पर कैसा अनुभव होता है, तो अच्छा स्पर्श, है ना, अच्छा स्पर्श कैसा महसूस कराता है, सुखद महसूस कराता है। कैसा, सुखद, है ना। बुरा स्पर्श का अनुभव करने पर कैसा बर्ताव करना चाहिए, तो अगर आपके साथ कोई बुरा स्पर्श करता है तो आपको उसके साथ बर्ताव कैसा करना चाहिए, यानी उसको बढ़ावा देना चाहिए कि और करिए, खुशी देना चाहिए, सहना चाहिए, नहीं, उसका क्या करना चाहिए, तुरंत का तुरंत विरोध करना चाहिए, है ना। आगे देख लीजिए, लिखा है कि छेड़खानी की घटनाएं अधिकतर किसके साथ देखने या सुनने या पढ़ने की मिलती है ना। बुजुर्ग के साथ, पुरुषों के साथ, कि लड़कियां किशोरियों के साथ, कि किसी के साथ नहीं। तो छेड़खानी वर्ड का जो ज्यादातर सुनने को मिलता है वो किसके साथ मिलता है, लड़कियां या किशोरियों के साथ मिलता है। आगे देखिए, विद्यालय के बाहर कोई छेड़खानी करे तो इसकी चर्चा कहां करनी चाहिए। विद्यालय के बाहर यदि कोई आपके साथ छेड़खानी करे तो आपको कहां कहना चाहिए, बाल सांसद में, शिक्षक से, अभिभावक से, कि सभी से। तो विद्यालय के बाहर अगर छेड़खानी हो तो ये सभी से कहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप उसको करने की बढ़ावा देना चाहिए, आपका चुप्पी अगला को बढ़ावा देता है, ठीक है। सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील हरकत करने, अश्लील गाने सुनने, अभद्र इशारे करने भारतीय दंड संहिता का कौन सी धारा लगेगा, तो कौन सी धारा हम बोलेंगे इसको। अच्छा आगे देख लीजिए, फिर लिखा हुआ है कि सोशल नेटवर्क एवं ईमेल के द्वारा बच्चों की महिलाओं को तंग करने में कितने अवधि की सजा दी जाती है, तो हम कितना बोलेंगे, 3 वर्ष, है ना। धारा कौन सा लगेगा, तो 384 कि 284, तो धारा कौन सा लगेगा, 284, है ना। कहीं भी अगर छेड़खानी का बात आ जाए तो हम कौन सी धारा लगेगा, 284। एक्ट 284 के तहत उसे सजा दिया जाएगा। भारत में धूम्रपान से मरने वाले लोगों की संख्या प्रति वर्ष कितना है, तो 5 लाख, 10 लाख, 55,000 की 1 लाख। तो भारत में धूम्रपान करने से मरने वालों की संख्या कितना है, 10 लाख, ठीक है।
आगे, अपरिचित व्यक्ति आपके गालों पर या हाथों को पकड़कर बातें करता है, और व्यक्ति कैसा है? अपरिचित है। आपका गाल पकड़ता है, आपका हाथ पकड़ता है और आपसे बात करता है, तो आपको असहज महसूस होती है, आपको बुरा महसूस होता है। इसको कैसा स्पर्श कहेंगे? अच्छा स्पर्श कि बुरा स्पर्श? तो हम इसको क्या कहेंगे? बुरा स्पर्श कहेंगे, है ना। आगे, ये हमारा जो टॉपिक है गुड टच एंड बैड टच से लिया गया है, जो आकलन परीक्षा का एक टॉपिक है, उसी के माध्यम से बताया जा रहा है। आप इसे एक बार पूरा देखने का जरूर प्रयास करिए, और अगर आपको अच्छा लगे और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें, है ना। आगे, हमारे परिवार, समाज एवं देश के विकास तेज गति से होगा नारी के सम्मान देने से, महिलाओं को धन देने से, नारी के अपमान से, किनमें से कोई नहीं। तो नारी को सम्मान देने से हमारे देश का गति तेजी से होगा, है ना। देश की गति कैसे, देश का विकास कैसे होगा? तेजी से। कब? जब नारी को सम्मान दिया जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। आगे चले, सफीना के जगह आप होते तो क्या करते? सुनिए, सफीना के जगह आप होते तो क्या करते? मतलब एक लड़की है और उसके जगह आप होते और उसको छेड़ा जाता है, तो यहां पूछ रहा है कि सफीना के जगह आप होते तो क्या करते? तो आप रोने लगते, चुपचाप रह जाते, प्रभावशाली तरीके से विरोध करते, कि इनमें से कोई नहीं। एक लड़की है सफीना और उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है, छेड़खानी हुआ है, तो वहां पर अगर आप होते तो क्या करते? तो हम प्रभावशाली तरीके से क्या करते? विरोध करते। ठीक है। आगे है, सभ्य समाज के लिए कलंक है। सभ्य समाज के लिए कलंक है। सामाजिक चेतना, सामाजिक जागरूकता, सामाजिक समस्याएं कि सामाजिक प्रतिस्पर्धा, है ना। तो सभ्य समाज के लिए सामाजिक प्रतिस्पर्धा कि सामाजिक चेतना कि सामाजिक जागरूकता क्या कलंक है ना। तो सामाजिक समस्याएं क्या है? कलंक, है ना। सभ्य समाज के लिए क्या कलंक है? सामाजिक समस्याएं कलंक का रूप में है। ठीक है। आगे, किसी स्पर्श से असहज डर एवं घबराहट होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? किसी स्पर्श से असहज, कैसा? असहज, अच्छा नहीं, और डर या घबराहट हो तो हम क्या कहेंगे? अच्छा स्पर्श, छेड़खानी या बुरा स्पर्श की दोनों, कि इनमें से कोई नहीं, तो हम क्या कहेंगे? छेड़खानी या बुरा स्पर्श। क्या कहेंगे? छेड़खानी या बुरा स्पर्श कहेंगे। ठीक है। जैसे ही आपको असहज महसूस हो, क्या महसूस हो? असहज, तो आप उसको छेड़खानी का नाम दे सकते हैं। आगे, चाइल्ड्स लाइन का कार्य है, बताइए। अभी हम लोग पढ़े थे, इसके पहले जानने का प्रयास किए कि चाइल्ड्स लाइन कितना है? 1098। चाइल्ड्स हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1098। अब कह रहा है कि चाइल्ड्स लाइन का क्या कार्य है? तो बच्चे को मदद पहुंचाना, हाँ कार्य है। बाल अधिकारों का संरक्षण करना, बचाव करना, बिल्कुल है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मदद करना, बिल्कुल है। और उपयुक्त सभी, अभी तुरंत बताए थे। चाइल्ड्स लाइन का क्या कार्य है? बच्चे के प्रति सारा सुरक्षा प्रदान करना काम है। कितना नंबर पर इसके कॉल किया जा सकता है? 1098 पर। आगे देखें, धूम्रपान से होने वाली बीमारी है, तो धूम्रपान से कौन सा बीमारी होगा? फेफड़ों में कैंसर। धूम्रपान से कौन सा बीमारी होगा? फेफड़ों में कैंसर। आगे बढ़ें, देखिए ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो सड़क सुरक्षा से है। आकलन का एक छोटा सा टॉपिक भी है सड़क सुरक्षा, तो उसी के बनाया हुआ एमसीक्यू है, और ये जेआरसी बोर्ड से लिया गया है, झारखंड बोर्ड से, है ना। देख लीजिए, JCERT उसी से उसके संदर्भ में है, तो आप बने रहिए। देखिए, सड़क सुरक्षा के बारे में आप जानते हैं कि वाहन किस तरह से चलाना है। वाहन चलाते समय हमें
हाँ, वाहन चलाते समय हमें जो हरा बत्ती, पीली बत्ती, लाल बत्ती है उस पर भी ध्यान देना होता है। तो देखिए, अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं किस कारण से होती है? अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं किस कारण से होती है? नशा पान से बिल्कुल होती है ना। फिर कह रहा है खराब वाहन से, न खराब वाहन से, खराब जब वाहन है तो उससे दुर्घटना नहीं होगा, लेकिन अवयस्क चालक से, हाँ अवयस्क चालक से होगा, नशापान से होगा, उपयुक्त सभी नहीं, उपयुक्त सभी नहीं कह सकते है ना, खराब वाहन से दुर्घटना नहीं होगा। तो देखिए, नशापान से भी ज्यादा अवयस्क चालक, आप इसको टिक आउट करेंगे। अवयस्क चालक मतलब चालक का गति से के साथ न चलना, चालक को रेडिलिटी चालक ना होना, है ना, अवयस्क चालक कहलाएगा। तो इसके कारण से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रहे हैं। आगे है, सड़क पर चलते समय किसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो किसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कह रहा है सड़क में कितने मिनट पर एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है? देखिए, भारत में कितने मिनट पर एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है? तो कम से कम 3, है ना। 1 मिनट में कितने दुर्घटना होती है? 3, लेकिन अभी से दायरे में रखा गया है 2 को, है ना। तो भारत में कितने मिनट पर एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना हो जाती है? 2। भारत में प्रतिवर्ष कितने सड़क दुर्घटनाएं होती हैं? तो प्रतिवर्ष 5 लाख से भी ऊपर ना सड़क दुर्घटना होता है। आगे है, 80% सड़क दुर्घटनाएं क्या सेवन करने से होती है? तो शराब का सेवन करने से 80% दुर्घटनाएं होते हैं। आगे, किसी गाड़ी से आगे जाने के लिए किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए? किसी गाड़ी से आगे जाना है तो आप किस साइड से ओवरटेक करेंगे? तो हम भारतीय नियमानुसार, हमारा जो संविधान है, तो ड्राइवर दाहिने ओर बैठा होता है तो हमें दाहिने ओर से ओवरटेक करना चाहिए। यही बात जब हम अमेरिका में चले जाएंगे तो अमेरिका में ड्राइवर किस ओर बैठ करके अपना गाड़ी ड्राइव करते हैं? बाएं तरफ। लेकिन हमारे भारत में किस ओर ड्राइव करते हैं? दाहिने तरफ, है ना। तो हम किसके संदर्भ में बात करेंगे? भारत का। तो आपसे कह रहा है कि गाड़ी के लिए आप किस तरफ से ओवरटेक करेंगे? तो हम किधर से करेंगे? दाईं ओर से। किधर से करेंगे? दाईं ओर से। आगे, किस एक्ट के तहत बिना लाइसेंस का गाड़ी चलाना अपराध है? तो एक्ट 3/181, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, एक्ट 3/181 के तहत हमें बिना ड्राइविंग लाइसेंस का गाड़ी चलाना अपराध है, ठीक। आगे है, वाहन चलाते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? रोड संकेत पर, हाँ ध्यान देना चाहिए। रोड सेंस पर, हाँ ध्यान देना चाहिए। रोड चिन्ह पर, उपयुक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। स्कूल के समीप वाहन की गति क्या देनी चाहिए? तो क्या जहां आप स्कूल देखेंगे गाड़ी तेज कर देंगे? नहीं, गाड़ी क्या कर देनी चाहिए? धीमी कर देनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अस्पताल से गुजरते समय किसका इस्तेमाल कम करना चाहिए? मोबाइल का, मादक पदार्थ का, कि सभी का? तो सभी का, है ना। मोबाइल का, हॉर्न का, मादक पदार्थ का, यानी सभी को हमें अस्पताल से गुजरते समय उपयोग नहीं करना चाहिए। और सबसे ज्यादा तो इसको उपयोग नहीं करना चाहिए, किसका? हॉर्न का। किसका? हॉर्न का बिल्कुल उपयोग न के बराबर करना चाहिए जहां आप अस्पताल देखते हो, ठीक है। आगे चले, शहरों में किशोर स्पोर्ट्स बाइक से ज्यादा दुर्घटनाएं करते हैं, क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शहर में आप किशोर मतलब नौजवान बच्चे को बाइक दुर्घटना करते हुए देखते होंगे, अधिकतर क्यों करते हैं? कह रहा है कालाबाजी करने पे। हाँ, बच्चे इतना ज्यादा कालाबाजी करते हैं कि हमें जो गाड़ी चलाने आता है शायद वो किसी को नहीं आएगा, तो इसके कारण भी उसका एक्सीडेंट होता है। दौड़ लगाने से, हाँ बिल्कुल, हमसे आगे कौन कैसे निकल जाएगा। फिर है अधिक गति से, धरण क्षमता से,
अभी थोड़ा गाड़ी का औकात नापते हैं, 80 चल रहा है, 100 चला के देखते हैं। ये तीनों कारण है किशोर को अधिक दुर्घटनाएं में, तो बोल रहा है सभी से, तो बिल्कुल हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, सभी के कारण, है ना। जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होता है? जेब्रा क्रॉसिंग वाहन के लिए, पशुओं के लिए, पैदल यात्रियों के लिए। तो जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होता है? पैदल यात्रियों के लिए। आगे, वाहनों का रख रखाव में क्या ध्यान देना चाहिए? टायर की जांच, ब्रेक की जांच, स्थिति की जांच। तो हम क्या कह देंगे? सभी। वाहन के लिए क्या जरूरत है? सभी चीज की जरूरत है। गाड़ी में दिशा सूचक इंडिकेटर कहां होता है? आगे पीछे, तो आगे पीछे दोनों ओर होता है। सड़क पर करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सड़क पार करते समय, है ना, सड़क पार करते समय किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? तो रुकें, दाईं तरफ देखें, बाईं तरफ देखें और सभी। तो हम सभी, जब हमको सड़क पार करना हो तो पहले रुकेंगे, बाएं दाएं दोनों तरफ देख लेंगे, इसके बाद हम सड़क पार करेंगे, ठीक है। सड़क के किस साइड में वाहन चलाना चाहिए? तो भारतीय नियमानुसार सड़क के किस साइड बाइक चलाना चाहिए? तो सड़क के बाईं ओर, है ना। आप अमेरिका में नहीं ना है, तो जब आप अमेरिका में नहीं है तो सड़क के नियम के अनुसार आपको किधर चलना है? बाईं ओर चलना है, ठीक। लाल ट्रैफिक का संकेत क्या है? लाल ट्रैफिक का संकेत क्या है? तो लाल हमें कहता है कि हम खतरे की निशानी है, और जब हम सड़क में यूज करते हैं लाल को, तो वह क्या कहता है कि गति कम कीजिए, नहीं आगे बढ़िए, नहीं, क्या कहता है? रुकिए। आगे बढ़ने के लिए कौन कहता है? हर्रा। और गति कम करने के लिए कौन कहता है? पीला। कौन कहेगा? पीला, है ना। और आगे बढ़ने के लिए कौन कहेगा? हर्रा। तो रुकने को कौन कहता है? लाल कहता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विभाग वाहनों का पंजीकरण एवं ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है? तो कौन सा पंजीकरण, कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करेगा? यातायात विभाग। कौन सा? यातायात विभाग। ट्रैफिक में पीली बत्ती का क्या अर्थ होता है? आगे बढ़िए, अभी तुरंत बताएं। पीली बत्ती का क्या काम है? गति कम कीजिए, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? गति कम कीजिए, ठीक। आगे बढ़े। दुर्घटना के बाद कितने समय को स्वर्णमय समय माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कहीं दुर्घटना, पहले तो दुर्घटना होना नहीं चाहिए, ऐसा हो करके हम लोग चलते हैं, लेकिन अगर दुर्घटना हो जाए तो सबसे अच्छा समय, स्वर्णमय समय, अच्छा समय कितना माना जाता है? तो दुर्घटना का 3 घंटा, दुर्घटना के अंदर का 3 घंटा समय स्वर्णमय माना जाता है, कि 3 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को अगर दुर्घटना हुआ है और इलाज हो जाए तो शायद वह बच जाता है। लेकिन दुर्भाग्य कभी कभी ये होता है कि दुर्घटना ऐसे जगह होते हैं कि वहां से अस्पताल लाना या इस अस्पताल से बड़े अस्पताल में ट्रांसफर करना 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, जिसके कारण उसका मृत्यु का कारण बन जाता है ना। तो दुर्घटना के समय स्वर्णमय समय कितना माना जाता है? तो 3 घंटा उसके लिए स्वर्णमय समय माना जाता है कि इसके अंदर उसका इलाज हो जाना चाहिए, ठीक है। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 100 किसका है? तो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 100 किसका है? एम्बुलेंस का नहीं, एम्बुलेंस का कितना होगा? 108। पुलिस का 100 किसका है? पुलिस का। एम्बुलेंस का कितना है? 108। कितना है? 108, है ना। चाइल्ड्स का 1098, ठीक है। आगे देखिए, ट्रैफिक सिग्नल में पीली बत्ती कहां होती है? तो ट्रैफिक सिग्नल जो आप देखे हैं सड़क के किनारे इस तरह से बना हुआ बोर्ड पर, तो ट्रैफिक सिग्नल कहां होता है? ट्रैफिक सिग्नल में कौन सी बत्ती? पीली बत्ती। तो देखिए यहां पीली पूछा है, अगर आपसे पूछेगा तो रेड सबसे ऊपर होता है। रेड कहां होता है? सबसे ऊपर, है ना। तो पीली कहां होगा? पीली होगा बीच में, है ना। और हरी कहां होगा? ये कौन सा होगा? पिल्ली होगा, ठीक है। और हरी कहां से होगा? हरी होगा सबसे नीचे। और ऊपर कौन सा होगा? तो ऊपर सबसे लाल होगा, ठीक है।
रेड सिग्नल आप रोड पर चलते समय देखे होंगे। ऊपर में कौन होगा? रेड। बीच में कौन होगा? पिल्ली। तो देखिए ऊपर होता है नहीं, नीचे होता है नहीं, पीछे होता है नहीं, कहां होगा? मध्य में। ठीक है। आगे, घायल व्यक्ति के अचेतावस्था में गर्दन के नीचे क्या देना चाहिए? तो गर्दन के नीचे उसका कुछ ऐसे भाग देना चाहिए जो मोटा तौलिया के रूप में हो, है ना, तकिया के रूप में हो, कपड़ा के रूप में हो, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक। आगे, सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता फैलाना किसका कार्य है? मानव संसाधन विभाग का? बिल्कुल है। सड़क सुरक्षा फैलाना किसका काम है? सभी का। जन संपर्क है? सभी का। यातायात विभाग का है? हाँ बिल्कुल, यानी कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी का। ठीक है। आगे देखिए, एम्बुलेंस के लिए किस टोल फ्री का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए ये सवाल आपको हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो लिया हुआ है JCERT से लिया हुआ है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल से लिया हुआ है। अभी तक आपको देखिए चाइल्ड्स का भी पूछ लिया, पुलिस का भी पूछ लिया, एम्बुलेंस का फिर पूछ लिया कि एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर क्या है। तो एम्बुलेंस के लिए कौन सा हो जाएगा? 108। चाइल्ड्स के लिए कौन सा हो जाएगा? 1098। और पुलिस के लिए कौन सा हो जाएगा? 100। मतलब इतना हम लोग अभी तक बात करने के हिसाब से ये स्पष्ट कर लीजिए कि ये तीनों नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे, किसी व्यक्ति के घायल होने पर, बुरी तरह से खून बहने पर क्या करना चाहिए? पुलिस बुलानी चाहिए, जख्मी अंग को साफ कपड़ों से बांधना चाहिए, हाँ बिल्कुल, डॉक्टर को सूचित करें, उपयुक्त सभी। घायल व्यक्ति को बुरी तरह से खून बहने पर क्या करें? तो यहां पर देखिए सटीक तो बी है, लेकिन घायल है तो हमें ये सभी काम करना चाहिए। पुलिस को भी ऑन द स्पॉट बुलाने का प्रयास करना चाहिए, उसे भी उठा करके डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, है ना। तो उपयुक्त कौन सा हो जाएगा? सभी। आगे, ई चालान क्या है? ई चालान क्या है? तो ई चालान क्या है? ऑनलाइन चालान होता है ना। ऑनलाइन चालान क्या होता है? ई चालान होता है। कैशलेस फाइल कहां जमा कर सकते हैं? कैसे जमा करें? अच्छा, कैशलेस फाइन कैसे जमा करें? तो ऑनलाइन भुगतान करिए, कैशलेस हो जाएगा। ठीक है। किसी को कैश दे करके अपना फाइन नहीं जमा करना। क्या करना है? किसी को देने के बाद वो ये नहीं कहे कि आप इतना पैसा दीजिए ना, हम आपका काम कर देंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। कैशलेस फाइन भरना है, ऑनलाइन भरिए, जहां से आपको है वहां खुद मिल जाएगा। आगे, स्कूल बस के नीचे उतरने के बाद सड़क पार करते समय क्या करना चाहिए? तुरंत पार कर जाना चाहिए, बस के पीछे तरफ से पार करना चाहिए, सड़क पर कुछ आ रहे हो इसलिए दाएं बाएं देखकर, हाँ कौन सा हो जाएगा? सड़क पर कुछ आ रहा हो इसलिए दाईं और बाईं तरफ देखकर पार करें, है ना। तो ये हो जाएंगे इसके लिए सही ऑप्शन। आगे है, सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल किस महीने में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सड़क सुरक्षा किस सप्ताह में मनाया जाता है? तो जनवरी महीने के सप्ताह में मनाए जाते हैं सड़क सुरक्षा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। सड़क दुर्घटना का कारण क्या होते हैं? अत्यधिक तेजी से चलना, बिल्कुल, मादक पदार्थ का सेवन करना, बिल्कुल, मोबाइल का इस्तेमाल करना, बिल्कुल, यानी इनमें से सभी। तो हाँ, इनमें से सभी सड़क दुर्घटना के सभी कारण हैं। लाइसेंस बनवाने की कितने उम्र निर्धारित है? तो अगर आपको गाड़ी चलाना है तो लाइसेंस बनवाने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए? 18 बरस, है ना। दोपहिया वाहन चलाते समय अवश्य पहननी चाहिए सीट बेल्ट। दोपहिया वाहन में सीट बेल्ट कहां होता है? अच्छा, तो दोपहिया वाहन चलाना है ना, सीट बेल्ट तो जरूरी है, लेकिन 4 चक्का में यहां कौन सा बोला है? दोपहिया वाहन, गड़बड़ाइएगा नहीं। तो दोपहिया वाहन चलाते समय क्या पहनना है? हेलमेट। क्या? हेलमेट। ठीक। आगे, जेब्रा क्रॉसिंग पर कब पार करना चाहिए? तो जेब्रा क्रॉसिंग से देखिए डबल क्वेश्चन आ गया। पहले पूछा था जेब्रा क्रॉसिंग होता किसके लिए है? तो पैदल चलने वालों के लिए। और जेब्रा क्रॉसिंग पर कब पार करना चाहिए? तो जब दोनों तरफ वाहन धीमे हो जाएं, जब दोनों तरफ वाहन रुके हो, कि जब दोनों तरफ वाहन तेज गति में हो, कि उपयुक्त सभी? तो सभी तो होगा नहीं,
तो जब दोनों तरफ का वाहन रुके हुए हो तब जेब्रा क्रॉसिंग पार करना चाहिए। तो इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे। अच्छा, खत्म। सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम एवं प्रदूषण का कारण है। सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम या प्रदूषण, जो ध्वनि प्रदूषण है ना, या वायु प्रदूषण है, तो ट्रैफिक जाम से सबसे ज्यादा प्रदूषण का कारण क्या है? अनियंत्रित गाड़ी चलाना, बड़े बड़े बहुत अनकंट्रोल चलाना, रात में ड्राइव करना, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, कि वाहन में वृद्धि। वाहन ज्यादा हो रहे हैं, वाहनों में वृद्धि, इसलिए क्या लग रहा है? ट्रैफिक जाम लग रहा है। और जितना ट्रैफिक जाम है उतना देर तक गाड़ी चालू है, लोग एक्सीलेटर ज्यादा ले रहे हैं, तो प्रदूषण हो रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। आज इतना ही सवालों के साथ अपना क्लास ऑफ करते हैं। आप बने रहे अगले पार्ट्स के लिए। आपको हमारे चैनल के माध्यम से आकलन परीक्षाएं के प्रत्येक टॉपिक पर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट दिया जा रहा है। तो यदि अभी तक आप चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर ले, है ना। अगले पार्ट्स के लिए बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।